अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसरनल कुरान नाम की इस आसान तफसीर का ये लेसन नंबर 2.98 है, यानी दूसरे सूरे का 98 लेसन, और थीम है सूरे बकरा आयत नंबर 92। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, उसके बाद तफसीर, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द जाअकुम मूसा बिल बय्यिनाति सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ला मिन बादिही व अंतुम ज़ालिमून। लफ्ज़ी माने देखें। वलक़द रूट वर्ड काफ दाल से है, माने और अलबत्ता, एंड इंडीड। जाअकुम रूट वर्ड जीम या अलिफ से, माने तुम्हारे पास आए। केम टू यू। मूसा रूट वर्ड मीम वाव सीन से है, माने मूसा अलैहिस्सलाम। मोसेस पीस बी अपॉन हिम। बिल बय्यिनाति रूट वर्ड है बा या नून से, माने खुली निशानियों के साथ, विथ क्लियर साइंस। तुम्मा रूट वर्ड ता मीम से, माने फिर, देन। इत्तख़ज़्तुम रूट वर्ड अलीफ खास दाल से, माने तुमने बना लिया, यू टुक। अल इज्ला रूट वर्ड आइन जीम लाम से है, माने बछड़ा, द काफ। मिन रूट वर्ड मीम नून से है, माने से, फ्रॉम। बादिही रूट वर्ड बा आइन दाल से, माने उसके बाद, आफ्टर हिम। व अंतुम रूट वर्ड अलीफ नून तामीम से है, माने और तुम थे, एंड यू वर। ज़ालिमून ज़ो लाम मीम से रूट वर्ड है, माने जालिम, रॉन्ग टूवर्ड्स। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन देखें उर्दू में। वलक़द जाअकुम, और अलबत्ता तुम्हारे पास आए। मूसा बिल बय्यिनाति, मूसा अलैहिस्सलाम खुली निशानियों के साथ। सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ला, फिर तुमने बना लिया बछड़े को माबूद। मिन बादिही, उसके बाद। व अंतुम ज़ालिमून, और तुम जालिमों में से थे। और अलबत्ता तुम्हारे पास आए मूसा अलैहिस्सलाम खुली निशानियों के साथ, फिर तुमने बना लिया बछड़े को माबूद, उसके बाद, और तुम जालिमों में से थे। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। वलक़द जाअकुम, एंड इंडीड केम टू यू। मूसा बिल बय्यिनाति, Moses peace be upon him, with clear signs. Summa ittakhaztumul ijla, even then you took calf for worship. Min ba'dihi, after that. Wa antum zalimun, and you were wrongdoers. And indeed came to you Moses with clear signs, even then you took calf for worship after that, and you were wrongdoers. इस आयत का पिछली आयत के साथ रिवीजन करते हैं ताकि हमको कंटिन्यूटी समझ में आए। और जब उनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ इस पर, यानी कुरान पर जिसको अल्लाह ने नाजिल किया, तो कहते हैं हम ईमान रखते हैं उस पर जो हम पर नाजिल किया गया है, यानी वो तौरात पर ईमान रखने का दावा करते हैं। और उसके अलावा सबके मुनकर हैं, हालांकि वो हक है, तस्दीक करता है उसकी जो उनके पास है। कहो फिर तुम क्यों कत्ल करते थे अल्लाह के नबियों को इससे पहले अगर तुम मोमिन थे। ये पिछली आयत थी जो पिछले वीडियो में जिसकी हम तफसीर देख चुके हैं। अब ये करंट आयत है जिसकी हम तफसीर देखने वाले हैं। और अलबत्ता तुम्हारे पास आए मूसा अलैहिस्सलाम खुली निशानियों के साथ, फिर तुमने बना लिया बछड़े को माबूद, उसके बाद, और तुम जालिमों में से थे। यानी अल्लाह ताला उनके इस क्लेम का रिस्पांस दे रहे हैं कि वो तो सिर्फ तौरात पर ईमान रखते हैं और किसी चीज़ पर नहीं रखेंगे। तो अल्लाह ताला अब यहाँ पर सवाल करते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम तो कई निशानियों के साथ, कई मोजज़ात के साथ आए थे, फिर भी उन्होंने बछड़े की पूजा क्यों की, अगर वो हकीकत में मूसा अलैहिस्सलाम पर और तौरात पर ईमान लाने वालों में से थे। देखें तफसीर आयत। जब यहूदियों को ईमान की दावत दी जाती है तो वो अपने दीन को आखिरी दीन समझते हुए कहते हैं कि हम सिर्फ तौरात पर ईमान लाने के पाबंद हैं, यानी अपने दीन को ही वो अल्टीमेट समझते हैं, अपनी नॉलेज को, अपनी किताब को अल्टीमेट समझते हैं। उसके अलावा किसी और किताब पर ईमान नहीं लाएंगे, ये उनका डिक्लेरेशन है। हालांकि खुद तौरात के मुताबिक यहूदियत आखिरी दीन नहीं, बल्कि जिसमें हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के इत्तला मौजूद थी और आज भी है। यानी तौरात खुद ये ऐलान कर रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं। इसके बावजूद भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करना दरअसल तौरात का इनकार करना है। उनका दावा जो है, हम तो इस यानी तौरात पर ईमान लाते हैं जो हम पर नाजिल हुई, अगर दुरुस्त होता तो सब निशानियां देखने के बाद फिर वो बछड़े की पूजा नहीं करते। यानी मूसा अलैहिस्सलाम कई निशानियां लेकर आए, उसके बावजूद भी वो बछड़े की पूजा नहीं करते अगर वो तौरात पर ईमान लाने वाले होते। इससे पता चलता है कि यहूद तौरात पर भी ईमान रखने में मुखलिस नहीं है, यानी ईमान रखने के मामले में वो मुखलिस नहीं है, चाहे वो मामला तौरात का हो या पिछले पैगम्बरान इस्लाम का हो। मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई खुली निशानियों का जिक्र कुरान में आया है।
चंद अहम निशानियां, चंद अहम मोजिज़े हम यहाँ देखते हुए आगे बढ़ेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए यहूद को बड़े बड़े मोजिज़े दिखाए गए जिनका जिक्र कुरान मजीद में आया है। वो ये हैं, तूफान हैं, टड्डियाँ हैं, जुएं, मेंढक, खून का अजाब जो मूसा अलैहिस्सलाम की बदुआ से फिरौन और आले फिरौन पर उतरे, यानी ये वो अजाब हैं जिनके उतरने को बनी इसराइल देखते रहे, जिनसे फिरौन और आले फिरौन को काफ़ी तकलीफ पहुंची। वो वक्ती तौर पर तायब हो गए, मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, जैसे ही अजाब हटा वो फिर ईमान से हट गए। ये तमाम बातें इनके नजरों के सामने होती रहीं। इनके अलावा असा का साम बन जाना, हाथ का रोशन चांद बन जाना, समंदर को चीर कर खुश्क रास्ता बनाना, पत्थर से 12 चश्मे निकालना, बादलों का साया करना, मनो सलवा का उतारना वगैरह वगैरह। यानी सारे मोजिज़े अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम को दिए गए, बल्कि बनी इसराइल सिर्फ उनका मुशाहिदा ही नहीं करे बल्कि उनको एक्सपीरियंस भी करे। देखें, चंद एक नेमतों का जिक्र मैंने यहाँ किया है। वज़ल्लल्ना अलैकुमुल गमामा व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। और हमने तुम पर अबर का साया किया और तुम पर मन व सलवा उतारा, जो कुछ हमने तुम्हें पाकिज़ा चीज़ें अता की हैं उनमें से खाओ, और उन्होंने हमारा कुछ नुकसान ना किया बल्कि अपना ही नुकसान करते रहे। यानी उन्होंने मन व सलवा को भी रद्द कर दिया, जबकि उनको बगैर मेहनत के बहुत ही सुकून से, इत्मीनान से ये रिस्क मिल रहा था। यानी हर मामले में उन्होंने अल्लाह की नाशुक्री की, अल्लाह की नेमतों के साथ उन्होंने कुफ्र किया। तमाम बड़े बड़े मोजिज़ात जो मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत की और अल्लाह की तौहीद की रोशन दलीलें थी, यहूद ने सब अपनी आंखों से देखी। लेकिन इधर मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए तौरात लेने, उधर यहूदियों ने बछड़े को माबूद बना लिया और उसकी परस्तिश शुरू कर दी। यानी बहुत सारी निशानियां उन्होंने अपनी आंखों से देखी, एक्सपीरियंस किया। लेकिन हुआ क्या कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कोहे तूर पर बुलाया तौरात देने के लिए, चंद दिनों के लिए, बस उन्हीं दिनों में उनकी गैर मौजूदगी में यहूदियों ने एक बछड़ा बना लिया और उसकी पूजा शुरू कर दी। अब बताओ कि खुद तौरात पर और खुद मूसा अलैहिस्सलाम पर इनका ईमान कहाँ गया। यानी जो दावा वो करते हैं कि तौरात पर और मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते हैं, अगर हकीकी मानों में वो मोमिन होते तो फिर वो बछड़े की पूजा क्यों करते? क्या ये बेईमानी इन्हें जालिम कहलवाने के लिए काफ़ी नहीं? चूंकि वो शिर्क में मुलव्वस हो गए, क्या ये काफ़ी नहीं कि वो जालिम कहलवाएं? मिन बाद ही से मुराद, यानी साथ में जो फ्रेज है मिन बाद ही, इससे मुराद मूसा अलैहिस्सलाम के कोहे तूर पर जाने के बाद, यानी उनके एब्सेंस में उन्होंने क्या क्या उसका तज़किरा अल्लाह ताला कर रहे हैं। या उसके ये माने भी हो सकते, देखें, या उसके माने ये भी हो सकते हैं कि तमाम निशानियां देखने के बावजूद भी उन्होंने बछड़े की परस्तिश की। यानी सारे निशानियां अपने आंखों से देखने के बावजूद भी उन्होंने बछड़े की परस्तिश की। ये माने भी मिन बादी के हो सकते हैं। अहम पॉइंट देखें इस वीडियो के। यहूद का अमल यानी उनका जो एटीट्यूड रहा, ये गवाही देता है कि वो कभी भी अल्लाह और उसके रसूलों के साथ मुखलिस नहीं रहे। यानी वो ऑनेस्ट नहीं रहे अल्लाह के साथ, अल्लाह के रसूलों के साथ, अल्लाह की किताबों के साथ। पिछले रसूलों के साथ भी उन्होंने बेईमानी की और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी बेईमानी की। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अच्छी तरह पहचान गए थे आखिरी नबी की हैसियत से, उस पर भी उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान नहीं लाया, तो ये बेईमानी हुई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। पिछली किताबों और तालीमात का भी उन्होंने मजाक बनाया और कुरान को भी उन्होंने मजाक में टाल दिया। यानी पिछली किताबों को उन्होंने कभी संजीदगी से नहीं लिया, जब चाहे उनमें मिलावट कर दी, जब चाहे उनको तब्दील कर दिया। और कुरान को भी उन्होंने कभी संजीदगी से नहीं लिया, कभी इस पर ईमान नहीं लाया। न ही पहले कभी वो अपने ईमान के दावे में सच्चे थे और न ही आज हैं, सिवाय चंद के जिनका जिक्र भी कुरान में आता है। यानी उनकी अक्सरियत अपने दावे में सच्ची नहीं रही। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।